दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कोई कहानी या रियल स्टोरी न सुनाते हुए आज हम बताएंगे आपको एक ऐसी भूतिया जगह के बारे में, एक ऐसी हॉन्टेड जगह के बारे में जहाँ की कई कहानियाँ प्रचलित है। और यह भी कहा जाता है कि यहाँ अभी भी आत्माओं का वास है, अभी भी आत्माएं वहाँ निवास करती है। ये जो जगह है दोस्तों, ये राजस्थान में स्थित है और जिसका नाम है होटल ब्रिज भवन या ब्रिजराज भवन। ये जगह कोटा में स्थित है राजस्थान में, और चंबल नदी के पास में इसका निर्माण सन 1857 में किया गया था। यह लगभग 200 साल पुरानी हवेली है जहां विश्व भर से पर्यटक आज भी इसे देखने आते हैं। और कई लोगों को वहां किसी के होने का एहसास हुआ है। कई लोगों ने तो ये दावा भी किया है कि उन्होंने किसी की आत्मा को यहाँ देखा है। ये जो हवेली है दोस्तों, ये अंग्रेजों के ज़माने की हवेली है और आज इसे एक होटल के रूप में बदल दिया गया है। अभी तो ये एट प्रेजेंट में गेस्ट हाउस है गवर्नमेंट का, लेकिन यहाँ होटल में भी कई जो पर्यटक ठहरने आते थे, उन्होंने कईयों ने किसी अंग्रेज की आत्मा को देखा है, किसी ने बच्चों की आत्मा को देखा है। इसका जो इतिहास है वो बहुत ही रहस्यमय है, बहुत ही पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि जब इसका निर्माण किया गया था उसके बाद, उस समय जब 1857 के बाद के समय में हिंदू और मुसलमान जो थे उनके बीच में काफ़ी विवाद हुआ करता था। तो उसका जो फ़ायदा है वो ब्रिटिश सरकार उठा लेती थी। उन्होंने क्या किया अंग्रेज़ों ने कि जो मंदिर है उसके बाहर तो वो गोमांस फेंक दिया करते थे और मस्जिदों के बाहर सूअर का मांस फेंक दिया करते थे। उससे क्या होता था कि हिंदू और मुसलमान जो है वो, उनको पता नहीं चलता था कि ये हरकत किसने की। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता था और आपस में काफ़ी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। 1857 के बाद ये अफवाह फैल गई कि जो अंग्रेज़ सरकार जो बंदूक देती है, हिंदू जो सिपाही है उनको, उसकी जो गोली होती है, जो उसका कारतूस होता है, उसमें गोमांस और सूअर का मांस का उपयोग किया जाता है। तो उससे क्या हुआ कि दोस्तों सेना बहुत ही भड़क गई और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह का आंदोलन छेड़ दिया। पूरी सेना ब्रिटिश सरकार के विरोध में खड़ी हो गई। और जब विरोध हुआ उस समय जो ये ब्रिजराज भवन है, ये ब्रिजराज पैलेस है, वहाँ मेजर चार्ल्स बर्टन अपने 2 जुड़वा बेटों के साथ रहा करते थे। तो विद्रोही जो थे उन्होंने इस होटल को चारों तरफ से घेर लिया और भवन में घुसकर जनरल चार्ल्स बर्टन और उनके दोनों बेटों को चाकू से और गोलियों से भून दिया और बड़ी निर्दयता से उनकी हत्या कर दी। और आज भी ये कहा जाता है कि उनकी आत्मा मुक्त नहीं हुई और उनकी आत्माएं आज भी इस भवन में भटकती है। जो कोटा की जो महारानी है, उन्होंने भी एक बार ऐसा बताया था कि जब वो इस महल में रहा करती थी तो उनकी जो ड्राइंग रूम है, उन्होंने मेजर चार्ल्स बर्टन का जो भूत है उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में देखा था, लेकिन उनकी आत्मा ने महारानी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन जो उसके बाद जब इसे होटल में परिवर्तित किया गया तो वहाँ जो कई जो पर्यटक आते थे और जो जो पर्यटक वहाँ रहते थे, ठहरते थे, उन्होंने, कई लोगों ने अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने किसी की आहट को महसूस किया, कईयों ने किसी की आत्मा को देखा, कईयों ने किसी जनरल की आत्मा को देखा, कईयों ने उनकी बच्चों की आत्माओं को देखा। और जो वहाँ काम करने वाले जो कर्मचारी है वो तो यहाँ तक बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कई लोगों के साथ जो ऐसी घटना हुई कि जो भी व्यक्ति रात के समय छत पर या बगीचे में जाता है तो जो मेजर जनरल जो बर्टन का भूत है वो उन्हें जोरदार थप्पड़ मारता है। ये वहाँ के कर्मचारियों का कहना है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसका तो कोई प्रमाण मिला नहीं है, लेकिन ये एक नहीं कई कर्मचारियों ने बताया। कई जो वहाँ के गार्ड है उन्होंने भी बताया कि रात में अगर उनकी बैठे बैठे नींद भी लग जाती है तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उन्हें जोरदार तमाचा मारा है। और कई जो गार्ड है अगर वहाँ होटल के कैंपस में सिगरेट भी पीते हैं तो भी उन्हें किसी के मारने का, किसी के धक्का देने का एहसास होता है। हालांकि इन सभी बातों का कोई भी पुख्ता प्रमाण है वो नहीं मिला, लेकिन इतने लोगों के अनुभव, इतने लोगों की जो बताई गई बातें हैं, इतने जो सालों का उसका जो पुराना इतिहास है, उसे सुनकर, उसे देखकर, और इसका जो कोई आधिकारिक प्रमाण तो मिला नहीं, लेकिन इतने लोगों का जो अनुभव सुनकर ऐसा लगता है कि ज़रूर वहाँ कुछ न कुछ तो है जो कि उसे इंडिया की
बहुत ही हॉन्टेड जगह, हॉन्टेड प्लेस बनाता है। आपको अगर ये मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और कभी भी जाएं कोटा तो ब्रिजराज भवन ज़रूर जाके आइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।